दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं और ये ज्यादातर लोग जानते हैं कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, यानी कि वो अमर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल हनुमान जी ही नहीं बल्कि कई ऐसे योद्धा हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 7 चिरंजीवियों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं और ऐसा माना जाता है कि ये आज भी जीवित हैं। इनमें सबसे पहला नाम है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम त्रेता युग और फिर द्वापर युग में सबसे बलवान योद्धाओं में से एक थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका कर्म क्षत्रियों जैसा था। अपने जीवन काल में परशुराम जी ने धर्म के उद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान परशुराम शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया और वो आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि कल्कि अवतार में भगवान परशुराम कल्कि के गुरु होंगे। इसके बाद दूसरा नाम है हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान जी को शिव का अवतार माना जाता है और ये अवतार उन्होंने त्रेता युग में श्री राम की मदद करने के लिए लिया था। रामायण के अनुसार सीता हरण के बाद श्री राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने भेजा। तब हनुमान जी विशाल समुद्र को पार कर लंका पहुँचे और वहाँ माता सीता की खोज करने लगे। खोज करते करते वो अशोक वाटिका में पहुँच गए, जहाँ उन्हें माता सीता मिल गई। जब सीता जी को पता चला कि श्री राम की आज्ञा के अनुसार हनुमान जी समुद्र पार कर उन्हें ढूंढने आए हैं, तो उन्होंने इस भक्ति से प्रसन्न होकर तथा हनुमान जी का श्री राम के प्रति अतुल्य समर्पण को देखकर हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। तीसरा नाम है अश्वत्थामा। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान जब दुर्योधन अपनी मृत्यु के करीब था, तब दुर्योधन ने अपने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से कहा कि वो किसी एक पांडव की मृत्यु देखना चाहते हैं और जब उन्हें किसी एक पांडव की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो तभी वो अपने प्राण त्यागेंगे। दुर्योधन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में छिपकर पांडवों के शिविर में पहुंच गया। उसने देखा कि 5 पांडव सो रहे हैं और उसने सभी सोते हुए पांडवों की निर्मम हत्या कर दी। अपने मित्र के पास आकर उसने कहा कि उसने एक नहीं बल्कि सभी पांडवों की हत्या कर दी है। इतना सुनकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए, मगर जब उसने पांडवों और श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो उसे पता चला कि जिन पांडवों की उसने हत्या की है वो पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे। तब वो और भी ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद उसने पांडवों के आखिरी वंश को खत्म करने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी प्रहार किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर उसे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दे दिया। चौथा नाम है राजा बलि। दोस्तों, सतयुग में एक बलि नाम के राजा थे जो कि राक्षसों के राजा थे, जिन्होंने कई बार स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर वहां राज किया। हालांकि वो बहुत बड़े दानी भी थे। जब सभी देवता हार गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो उन्हें राजा बलि के अत्याचारों से मुक्त कराएं। कहा जाता है कि एक बार जब राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान श्री हरि विष्णु वामन अवतार लेकर पृथ्वी पर आए और उन्होंने उसी यज्ञ के दौरान राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। जब राजा बलि भी 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए, राजा बलि के इतना कहते ही भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया
और एक पग में भूमंडल, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। उन्होंने तीसरे पग के लिए बलि से पूछा कि अब कहाँ पाँव रखूं? तो बलि ने कहा, अब तो मेरा सिर ही बचा है। बलि के कहने पर भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर तीसरा पैर रख दिया। राजा बलि की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। मान्यता है कि राजा बलि अब भी पाताल लोक में राज कर रहे हैं। पांचवा नाम है विभीषण। दोस्तों, विभीषण रावण का भाई होते हुए भी धर्म के रास्ते पर चलता था और धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करता था। सीता हरण के बाद विभीषण ने बहुत बार रावण को समझाया कि सीता जी को छोड़ दे, पर रावण ने उसे राज्य से ही निकाल दिया। जिसके बाद विभीषण श्री राम के पास आ गए और उन्होंने रावण वध में अहम भूमिका निभाई। रावण वध के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस लौट रहे थे, उस समय उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाकर उन्हें अमरता का वरदान दिया। कहा जाता है कि विभीषण आज भी पृथ्वी लोक में हैं। छठा नाम है वेद व्यास। दोस्तों, वेद व्यास जी परम ज्ञानी थे। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और महाभारत जैसे काव्यों की रचना की, इसलिए वेद व्यास को भी अमरता का वरदान प्राप्त है। सातवां नाम है कृपाचार्य। कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुलगुरु थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें भी अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। कृपाचार्य महान विद्वान, प्रकांड पंडित और तपस्वी हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 नाम जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल धर्म कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।